आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश एंड मैथ्स वाय भगवान सर पर। आज हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पार्ट 2 की बात करेंगे। तो मुझे लगा कि पार्ट 2 भी इसका जारी करना चाहिए मुझे। इसमें भी कुछ नई चीज़ आपको मिलेगी। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आपको पता है कि जब भी किसी क्वेश्चन में प्लस हो, ऑफ हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लाई हो, माइनस हो, कहने का मतलब यदि जोड़ है, भाग है, गुणा है, घटाव है, एक से ज़्यादा जब भी चिन्ह होते हैं गणित के, तो उस समय हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। कौन सा नियम? बोर्ड मास का। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? जब भी किसी सवाल में एक से ज़्यादा चिन्ह होते हैं, प्लस है, भाग है, गुणा है और ये घटाना है, माइनस सब्ट्रैक्ट है, तो हम बोर्ड मास से इस बोर्ड मास का रूल्स फॉलो करते हैं। आपको पता है बी का मतलब ब्रैकेट और ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। कोष्टक भी 3 होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। तो यदि ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर मझले को और सबसे लास्ट में बड़े को। यदि कोष्टक नहीं है तो फिर ओ का मतलब ऑफ और ऑफ का मतलब का और का मतलब गुणा। ओ का मतलब ऑफ और ऑफ का मतलब का मतलब गुणा। तो फिर हम गुणा करते हैं, मतलब ऑफ को हल करते हैं और ऑफ का मतलब गुणा होता है। फिर उसके बाद नंबर आता है डी का। डी का मतलब डिवीजन और डिवीजन मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। यदि आपने इनकी डिटेल्स देखनी है तो आप पार्ट 1 देखें हमारा। पार्ट 1 में इसको एक्सप्लेन किया गया है बोर्ड मास को। तो हमें छोटा सा याद रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो हम बोर्ड मास को यूज करते हैं। तो बी का मतलब ब्रैकेट और इसका मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हम सबसे पहले हल करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है। तो कोष्टक के अंदर क्या समस्या है? प्लस करना है। किसको? भिन्नों को। भिन्नों का जोड़ना हो या घटाना हो हमेशा ले से लेके किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले से ले लेंगे। किन का लेते हैं ले से? हरों का। ये 3 का और 9 का। ऐसी संख्या लेंगे हम यहाँ पर जिसमें 9 का भी भाग चला जाए और 3 का भी चला जाए। तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर 9 को ले सकते हैं। तो 9 में 9 का भी चला जाएगा और इस 3 का भी चला जाएगा। लेसे का मतलब क्या होता है कि इन हरों का भाग चला जाना चाहिए, ऐसी संख्या लिखनी है यहाँ पर। यदि आप सोच नहीं पाओ तो आप इन दोनों को गुणा करके भी लिख दो, तब भी सही आएगा लास्ट में आपका आंसर। और यदि आप ऐसे सोच लेते हो कि ये इन दोनों का भाग कौन सी संख्या में जाएगा, तो जैसे मैंने यहाँ पर 9 लिखा है तो 9 में 3 का भी चला जाएगा और 9 का भी चला जाएगा। तो ऐसी संख्या लेते हैं लेसे में, इन हरों का लेसे लेते हैं। लेसे में ऐसी संख्या लेते हैं जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, इन दोनों का भाग पूरी बार चला जाए। तो मैंने 9 लिया। फिर क्या करते हैं हम, फिर इसका हर का भाग देते हैं लेसे में। कितनी बार गया? 3 बार। जितनी बार जाता है उसे अंश से गुणा करते हैं। 3 बार गया तो फिर 3 को इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 9 का भाग देंगे इसमें। कितनी बार गया? 1 बार। तो जितनी बार जाता है उसे अंश से गुणा करते हैं। तो फिर 4 को हम 1 से गुणा करेंगे, 1 चौके 4। ठीक है। अब हमने इसको सोल्व किया कोष्टक को, तो ऊपर तो कितना हो गया? 6 और 4 10 और नीचे 9। तो ये ब्रैकेट हमारा खत्म हो जाएगा और इसके स्थान पर 10 बटे में हम कितना लिख देंगे? 9। अब यहाँ से हम इसको लिखना शुरू करते हैं। बिग ब्रैकेट स्टार्ट। ये पूरे कोष्टक को सॉल्व कर लिया और कितना आया? 10 बटे में 9 आया। अब नंबर आता है, अब इसको पूरा उतार देंगे हम।
ऑफ 3/5 भाग चिन्ह। ये मिश्र भिन्न दी हुई है आपके सामने, तो मिश्र भिन्न को किस में बदल लें? सही भिन्न में। सही भिन्न में कैसे बदलते हैं? इन दोनों को तो गुणा करते हैं, 3 एकम 3, और ऊपर वाले अंश को उस गुणा में जोड़ देते हैं, तो 3 एकम 3 और 2 5, 5 बटे में यही रहता है हमेशा, ये जो हर होता है वही रहता है 3 इंटू, अब ये भी मिश्र भिन्न है तो इसकी सही भिन्न बनाएंगे, तो इन दोनों को तो गुणा करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 1 चौके 4 या 4 एकम 4, और अंश को प्लस किया जाता है, जोड़ा जाता है, 4 एकम 4 और 1 5 बटे में ये हर रहता है नीचे, और ये माइनस, और ये 1/3, और ये बड़ा कोष्टक बंद। अब इसके अंदर हम बात करें तो किसका नंबर आता है? ओ का। ओ का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब क्या होता है? गुणा। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर गुणा लिख लेंगे और गुणा भी कर देंगे साथ में। 10/9 गुणा 3/5। तो इसको हम पहले ही सोल्व कर लेंगे। ऑफ का मतलब का होता है और का मतलब गुणा होता है, तो जैसे ही हम ये गुणा का साइन लगाएंगे साथ के साथ इसको गुणा भी कर लेंगे, फिर बाद में पूरे सवाल को करेंगे। तो ऊपर तो कितना हो जाएगा ये, अगर कट रहा हो तो काट लो, और नहीं आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऊपर वालों को गुणा कर लो। तो 10 को 3 से करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 30, और 9 को 5 से करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 45। अगर आप सीधे गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो, और अगर ये ऊपर नीचे कट रहे हैं, क्योंकि गुणा में कट जाते हैं, जैसे ये 5 से ये 10 कट रहा है 2 बार, तो पहले तो 5 से नीचे काट दें, 5 एकम 5, और 5 से ही ऊपर काट लें, 5 दूनी 10। अब 3 से कट रहे हैं, ऊपर भी कट रहा है नीचे भी, तो 3 से एक बार, और 3 से 3 तिया 9, ठीक है। तो ये कितना, ऊपर कितना बचा? 2, और नीचे कितना बचा? 3। तो इस सब के स्थान पर हम 2/3 लिख सकते हैं। ये जितना हमने ऑफ सॉल्व किया है ना, ये इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं? 2/3। तो हम लिख लेंगे 2/3। अब ये भाग चिन्ह 5/3 गुणा 5/4 माइनस 1/3। अब जैसे ऑप कर लिया हमने, ऑप के बाद नंबर आता है किसका? डिवीजन का, बोर्ड मास। तो डिवीजन का नंबर आता है, तो अब हम भाग करेंगे। तो भाग को क्या है, हम गुणा में भी बदल सकते हैं। जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो इसके बाद वाली संख्या पलट जाती है, जो हर होता है वो ऊपर चला जाता है, अंश नीचे आ जाता है। तो इसको गुणा में बदलेंगे तो 2/3 गुणा, ये बाद वाली संख्या पलट जाती है। जब भी भाग को गुणा में बदलते हैं तो बाद वाली संख्या पलट जाती है। तो कितनी हो जाएगी ये? 3/5। और इस पूरे सवाल को हम उतार सकते हैं, गुणे 5/4 माइनस 1/3। तो ये जो गुणा में जो संख्या है ये कट जाएंगी आपस में, जैसे 5 से 5 कैंसिल, ठीक है ना, 5 से ये एक बार, 5 से ये एक बार, 3 से एक बार और 3 से एक बार, मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ऊपर कितना बचा? 2, और नीचे 4, तो 2 से और भी कट रही हैं, 2 से ये एक बार और ये 2 से 2 बार। तो ऊपर तो कितना बचा? 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1 ही है, 1 को कितनी बार गुणा करो 1 आएगा। और नीचे कितना बचा? 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 1, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो 1/2 आ गया ये। इन सब के स्थान पर हम 1/2 लिख सकते हैं। कितना? 1/2 माइनस 1/3।
अब भिन्नों का जोड़ना या घटाना हमेशा ले से लेके किया जाता है। तो ले से कितना आ जाएगा, ऐसी संख्या लिखनी है हमें नीचे जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी। तो अगर आपको याद हो कि वो 6 है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और नहीं पता हो तो इन दोनों को गुणा करके लिख देना यहाँ पे नीचे। तो कितना आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे, इस हर का भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा 2 तिया 6, 3 बार गया। जितनी बार जाता है उसे अंश से गुणा करते हैं। तो कितनी बार गया 2 तिया 6, 3 बार, 3 बार गया। तो 3 को फिर 1 से गुणा करेंगे, 1 तिया 3, माइनस लगाएंगे, फिर 3 का भाग देंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर जितनी बार जाता है उसे अंश से गुणा करते हैं, 2 बार गया, फिर 2 को 1 से करेंगे, 2 एकम 2 बराबर। अब बराबर में क्या आएगा, 3 में से 1 को 3 में से माइनस करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा 6। तो कितना आंसर आ गया 1/6। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में है 1/6। तो हमारे सामने ये ऑप्शन है बी वाला 1/6, 1/6। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप वीडियो को आराम से देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। यदि आपको समझ में नहीं आए तो स्पीड कम करके भी देख सकते हो। 1/6 आया है इसका। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, इस तरीके से है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी एक से ज़्यादा साइन होते हैं किसी सवाल में, एक से ज़्यादा चिन्ह होते हैं, भाग भी है, प्लस भी है, गुणा भी है, तो ध्यान रखना है कौन सा रूल्स लगाना है आपको, बोर्ड मास का। कौन सा लगाना है, बोर्ड मास का। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी का मतलब ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट। तो पहले जो ब्रैकेट की प्रॉब्लम है ना, जो ब्रैकेट की समस्या है उसको हल कर लो। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले हल करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, छोटे कोष्ठक को, फिर मजले को, फिर बड़े वाले को। तो इनकी क्या समस्या है, 20 में भाग करना है कितने से, 5 से। तो कितनी बार जाएगा 5 का भाग इसमें, 5 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे 20 आ जाए, 4 बार। ठीक है, 20 में भाग देंगे 5 का तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो इस पूरे कोष्ठक को ख़त्म कर दें और हम यहाँ पे 4 लिख दें। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद भाग चिन्ह, दो प्लस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्ठकों की जो समस्या है ना उसको ही हल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बी का नंबर आता है ब्रैकेट का। तो यहाँ पर 16 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इस कोष्ठक के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस। सबसे पहले कोष्ठक की समस्या हल करेंगे तो ये 10 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो जितनी बार जाएगा उसको लिख लेंगे और कोष्ठक इन सबको हटा देंगे, इंटू कोष्ठक की समस्या क्या है, प्लस करना है इनमें, 3 और 2 5, और कोष्ठक हट जाएगा। वापस समझा रहा हूँ मैं आपको कि बी का मतलब ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट की समस्या को सॉल्व करेंगे हम। तो ब्रैकेट की समस्या यहाँ पर क्या थी, भाग देना था, कितनी बार गया 4 बार। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ भी 2 लिख दिया। फिर इस वाले ब्रैकेट की समस्या थी, 2 बार गया, भाग यहाँ लिख दिया। फिर इस वाले ब्रैकेट में प्लस करना था, और फिर सारे सवाल को हमने जो कहते हो कॉपी कर दिया। ठीक है, कोष्ठक की जो समस्या थी सॉल्व करके यहाँ लिख दिया, फिर बाद वाले को लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसकी जो समस्या थी यहाँ पर पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब ऑफ तो इसमें नहीं है कहीं भी, तो ऑफ को नहीं करेंगे। डी का मतलब डिवीजन, तो पहले डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन किन किन के बीच में, इनके बीच में। 4 में 2 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 2 बार। तो इन सबको हटा के हम कितना लिख देंगे 2, बाकी को फिर उतार देंगे पूरा, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। अब डिवीजन के बाद किसका नंबर आता है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किन किन के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो
इनके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, इसको तो उतार लेंगे हम 2, इसको प्लस, और इनके बीच में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4, 2 दूनी 4, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 5 दूनी 10। अब मल्टीप्लाई के बाद आता है ऐड, जोड़ करेंगे। अब ये कितने हो गए, 2 और 4 6, 6 और 10 16, ये हमारा आंसर है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ये देखने से ही हल हो जाते हैं, आपको अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 2100 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब है जिन गुणनखंडों के और टुकड़े ना हों, ठीक है ना, अभाज्य, ए मतलब नहीं, भाज्य। तो अब देखो इसमें 15 लिखा हुआ है, तो इसके तो और टुकड़े हो सकते हैं, अभी और भी भाग चला जाएगा इसमें। 5 का देंगे तो 3 बार चला जाएगा, 3 का देंगे तो 5 बार चला जाएगा, तो ये तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें भी 35 के और टुकड़े हो सकते हैं, 7 का देंगे तो 5 बार, 5 का देंगे तो 7 बार, तो इसके भी और टुकड़े हो सकते हैं, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। डी वाले ऑप्शन में 4 के भी टुकड़े हो सकते हैं, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 बार और चला जाएगा, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब बचा सी वाला, इसमें सारी अभाज्य संख्याएं, ये देख लो आप, इनके किसी के और किसी में भाग जाएगा नहीं। और इसका दूसरा तरीका ये है, इनको आप गुणा करके देख लो 2100 आ रहा है क्या, देख सकते हो आप। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300, 300 को फिर आप 7 से गुणा कर लो बराबर 2100, मतलब ये वाला सी वाला सही है। तो आपको वो OMR शीट में तीसरे नंबर का गोला काला करना है, ठीक है। कुछ बच्चों ने हमारे पास कमेंट भी किया था कि सर इस सवाल को सोल्व करके बताओ, इस सवाल को हमारे पास लिख के भेजा था उन्होंने। बहुत सिंपल सवाल है, 2 का 8 भागचिन्ह 4 प्लस 6 भागचिन्ह 8 का मान होगा। आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी एक से ज़्यादा चिन्ह होते हैं बोर्ड मास का नियम लगता है। किसका नियम लगता है, बोर्ड मास का। बोर्ड मास का नियम लगेगा तो बी का मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसके अंदर नहीं है तो ब्रैकेट को नहीं करेंगे। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, और ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, तो का तो इसमें है, और का मतलब क्या होता है, गुणा, तो उसको हम वहीं पर ही कर लेंगे। तो का के स्थान पर हम गुणा लगा देंगे और इसको तुरंत यहीं सोल्व कर देंगे। 8 दूनी 16, ये 2 अट्टे 16, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे, ठीक है। फिर अब इस पूरे सवाल को कॉपी कर देंगे हम, भागचिन्ह 4 प्लस 6 भागचिन्ह 8 का मान होगा। अब इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बचा हुआ है। अब इसके बाद नंबर आता है डी, डी का मतलब डिवीजन, तो अब हम भाग करेंगे। भाग करेंगे तो इसमें कितने बार गया, 16 में 4 का भाग देंगे, 4 बार गया, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इनके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस, अब देखो 6 में 8 का भाग देना है, तो ये तो अब आप ये जानते हो कि जब भी ये भाग का रूप इस तरीके से हो तो आप इसको बटे में भी बना सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 6 बटे में 8, ठीक है, इस तरीके से बन गया आपके। इसका मतलब यही हुआ कि 6 में भाग देना है 8 का, तो 6 में भाग देना है 8 का। तो अब आपको पता है कि ये एक भिन्न बन गई, ये भिन्न बन गई, और एक ये सामान्य संख्या है, तो इसके भी हम बटा 1 मान लें, ठीक है। अब भिन्नों का जोड़ना और घटाना हमेशा ले से लेके किया जाता है, तो यहाँ पर इतनी संख्या लेनी है जिसमें 60 का भी भाग चला जाए और 1 का भी चला जाए, ठीक है। और आपको वो पता नहीं हो तो इन दोनों को गुणा करके लिख दिया करो नीचे, 8 एकम 8,
8 वो संख्या है जिसमें इसका भी चला जाएगा और इसका भी चला जाएगा। कितनी बार गया? कितनी बार गया? 8 बार। जितनी बार जाता है उसे अंश से गुणा करते हैं। 8 बार गया एक का इसमें, तो 8 को 4 से करेंगे, 8 चौके 32 प्लस 8 का कितनी बार गया? एक बार। जितनी बार गया उसे अंश से गुणा करेंगे, 6 एकम 6 बराबर कितना बनेगा? 32 और 6 38, 38 बटे में 8। अब ध्यान रखना है, जब तक भिन्न कटती है तब तक हम काटते हैं। तो 2 से ऊपर भी कट रहा है और 2 से नीचे भी कट रहा है। ऊपर काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, एक और बच गए इसमें, और ये अब 18 हो गए, फिर ये 9 बार कट गया। ठीक है, अब 2 से नीचे काटेंगे तो 4 बार कट गया, तो कितना आ गया? 19 बटे में 4। अब 19 बटे में 4 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है। 1 बटे 6, 8 बटे 5, 4 सही 3 बटा 4, 2 सही 1 बटा 3। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारा आंसर मिश्र भिन्न में आ रहा हो, क्योंकि इसमें ये साधारण भिन्न में तो कहीं पर नहीं मिल रहा, मिश्र भिन्न में भी आंसर दिए हुए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो अब 4 का भाग देंगे 19 में। कितनी बार गया? 4 बार। 4 चौके 16, कितना और बचा? 3। जितना बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं और नीचे यही रहता है। तो मिश्र भिन्न क्या बन गई? 4 सही 3 बटे में 4। यही हमारा आंसर है। और जो ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है, 4 सही 3 बटा 4, 4 सही 3 बटा 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।